हेलो टू यू ऑल। तो कैसे आप सभी। माई सेल्फ मोनिका यादव एंड आई एम फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट इमानुअल कैंट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. This video is going to be very important video because in this video I'm going to reveal the dark secrets of IKBFU. So please watch this video till the end. Like this video if you liked it and hit the subscribe button so that you will get more videos related to the IKBFU and the Russia most importantly. So yes, let's talk about the topic now. Our topic is expectation versus reality of IKBFU. माई एक्सपीरियंस इन IKBFU, क्या क्या चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है, क्या चीज़ें न्यू है, क्या चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रही थी जो नहीं मिली मुझे, और फैक्ट सच्चाई क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट फीस कि यहाँ पे जो फ़ी का सिस्टम है वो क्या है. तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहाँ की जो फ़ी है वो 2,83,500 रूबल फॉर यूनिवर्सिटी एंड 12,000 रूबल्स फॉर हॉस्टल अकॉर्डिंग टू माई कंसल्टेंसी एंड अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट जो कि ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है. एंड द रियलिटी इज येस इट्स ट्रू कि यहाँ की फीस 2,83,500 रूबल्स है यूनिवर्सिटी की एंड 12,000 रूबल्स है हमारे हॉस्टल की. और नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे और भी कंसल्टेंसी के स्टूडेंट्स हैं जिनसे हॉस्टल के नाम पर 50,000 रूबल लिया जा रहा है पर मंथ पर ईयर. आई एम सो सॉरी, पर ईयर. वो भी हमारे साथ सेम डॉर्मेट्री में रह रहे हैं, हमारा सेम हॉस्टल है, सब कुछ सेम है. स्टिल उनको ये बताया जा रहा है कि आपके डॉर्मेट्री में आपको गवर्नमेंट डॉर्मेट्री नहीं मिलेगा, प्राइवेट डॉर्मेट्री मिलेगा. सो आपको 50,000 रूबल्स पर ईयर देना पड़ेगा. दिस इज टोटल रॉन्ग, झूठ है ये. प्लीज इन सब बातों में मत पड़ना बिकॉज हमारी फीस 12,000 रूबल ही है, 50,000 रूबल्स नहीं है. आप अपनी पूरी रिसर्च करके ही आओ. आप ये सोचो ना, अगर यूनिवर्सिटी फेडरल है, उसके पास इतनी ढेर सारी बिल्डिंग्स है, तो फिर क्या बच्चों के लिए हॉस्टल्स नहीं है हॉस्टल्स. ये बस आपको झूठ बताया जा रहा है. मैं ऐसे बच्चों के प्रूफ्स भी दे दूंगी, ऐसी कंसल्टेंसी के नाम भी ले दूंगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द नेम हियर राइट नाउ. आई विल डू इन फ्यूचर अगर वो चीज़ों को कुछ ज़्यादा करते हैं तो. माई पॉइंट वॉज दिस टू गाइड यू कि प्लीज़ अपना जो फीस एंड ऑल है इसका सारा सिस्टम देख कर आना बिकॉज ये लोग झूठ तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा. I'm blessed that मेरी कंसल्टेंसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था. I only pay 12,000 rubles for hostel and 2,83,000 rubles for university. That was all. Now if I talk about infrastructures and technologies, so let me tell you one thing that मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो मैंने वहाँ पर बोला था कि हमारे यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है वो बहुत सारी है, लाइक आराम से 25-30 आसपास बिल्डिंग्स है. येस इट्स ट्रू कि यहाँ का जो यूनिवर्सिटी है ये काफ़ी बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है. पूरे कलिनिंग्राड में बुफू की बिल्डिंग्स ही है, लाइक यहाँ बुफू बोलते हैं, बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी. बुफू की बिल्डिंग्स ही है पूरे कलिनिंग्राड में. आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, कोई ना कोई एक कैंपस बुफू का तो होगा ही होगा. सो यस इट इज़ ट्रू दैट यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स है. थिंग इज दिस की बिल्डिंग से बीच में डिस्टेंसेस थोड़े से हैं, हमें कवर करना पड़ता है वो अगर क्लासेस के लिए जाना होता है. तो हमारे कई सारे कैंपसेस हैं, कैंपस नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और अलग अलग कैंपसेस के जगह पर अलग अलग क्लासेस होती है. उनके रिसर्च सेंटर भी उनसे अटैच्ड है. एंड वन मोर थिंग, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ लाइब्रेरी. यस, हर एक बिल्डिंग में एक लाइब्रेरी प्रेजेंट है. आप कहीं पर भी किसी भी कैंपस में बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो. लेट सपोज आप क्लास से बहुत थक गए और आपको हॉस्टल जाने का मन नहीं कर रहा, तो यू कैन सिट ऑन द लाइब्रेरी, यू कैन स्टडी देयर एंड देन यू कैन कम बैक और यू कैन रिलैक्स. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हॉस्टल. हॉस्टल का कुछ लोग कहते हैं कि आपको प्राइवेट हॉस्टल्स मिलेंगे. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, गवर्नमेंट हॉस्टल्स नहीं मिलते यहाँ पे, तो ये पूरा झूठ है. हमें गवर्नमेंट हॉस्टल्स ही मिलते हैं. पूरी डॉर्मेट्रीज है यहाँ पर, बहुत सारी, लाइक 15 डॉर्मेट्रीज है और वहाँ पर हमें हॉस्टल्स मिलते हैं. थिंग इज दिस, येस हम भी 1 महीने के लिए प्राइवेट हॉस्टल में रहे थे, लेकिन उसका हमें अपनी तरफ से कोई चार्ज नहीं देना था. दैट वॉज बाय यूनिवर्सिटी साइड, क्योंकि हमारी डॉर्मेट्री वॉज अंडर रेनोवेशन, वो रेनोवेशन में थी, इसलिए हमें हॉस्टल्स नहीं मिले थे उस टाइम. बट येस नाउ हम हॉस्टल्स में ही हैं, ठीक है. प्रॉपर हमारा हॉस्टल, हम डॉर्मेट्री में रह रहे हैं जिसकी फीस 12,000 ही है. तो ऐसा कोई प्राइवेट हॉस्टल, प्राइवेट करके कुछ भी नहीं है. एवरीथिंग इज गवर्नमेंट हेयर. हाँ, अगर आपको अपार्टमेंट लेके रहना है अलग से, देन यू कैन लिव देयर, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा, तभी आप रह सकते हो वैसे.
और आपको नॉर्मली गवर्नमेंट डॉर्मेटरीज मिल जाती, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको प्राइवेट हॉस्टल्स मिलेंगे और उसके कंसल्टेंसी ज़्यादा पैसे खाएंगे, फीस ज़्यादा होगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, आपको गवर्नमेंट हॉस्टल्स ही मिलेंगे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम। सो ये था कि बोफो का जो वर्ल्ड रैंक है वो 601 है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 601 है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो रियलिटी इज येस, इट इज द लाइक बेस्ट इफ आई से। जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 601 है उसका भी एक स्पेसिफिक रीज़न है। प्रोफेसर्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए। मोड ऑफ मीडियम इंग्लिश ही है। लोग कहते थे कि नहीं आपको झूठ बोला जा रहा है, आप वहाँ जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट इट इज़ मोड ऑफ मीडियम इंग्लिश ही है। रशियन लैंग्वेज हम सीखते हैं वो अपने कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड हमें जाके पेशेंट से कम्युनिकेट करना है, बात करना है, तो उसके लिए हमें रशियन का आना ज़रूरी है। तो रशियन वी आर लर्निंग फॉर कम्युनिकेशन, बट मोड ऑफ मीडियम सारा इंग्लिश है। इंग्लिश में हमें सारे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि हमने यहाँ पर बाकी फॉरेनर्स भी देखे हैं, मतलब लोग बहुत सारे बाहर कंट्रीज से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। इट इज़ एन एजुकेशनल हब। हमने यहाँ पे तजाकिस्तान के लोग देखे हैं, टर्की के लोग देखे हैं, तुर्किस्तान, मैनी, इंडिया तो है ही है, बहुत सारे, चाइना के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स भी हैं। सो अगर हम बोले कि हाँ एजुकेशन सिस्टम की, तो इट इज़ वेरी नाइस, तभी इतने दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइक यूनिवर्सिटी में पूरे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कोई ना कोई कंट्री के लोग हमें दिखता रहता है, बिकॉज एजुकेशन इज गुड, एजुकेशन गुड है, इसीलिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। सो इफ़ यू आर थिंकिंग दैट हाँ आप ये डिसीजन ले रहे हो आके BFU में आने का, देन इट इज़ वेरी गुड डिसीजन, you should choose this university because this is really very nice, and बाकी it's up to you. Alright, now let's talk about temperature. टेम्परेचर के लिए लोग बहुत डरते हैं कि रशिया में टेम्परेचर एक्सट्रीम जाता है। तो यस, हेयर इट इज ऑल्सो समथिंग लाइक दिस, स्नो वगैरह होता है, लेकिन जो टेम्परेचर का एक्सपेक्टेशन था -5, वो अप्रॉक्स इतना ही रहता है, -1 से -5 तक वेरी करता रहता है। अभी जनवरी में भी कभी कभार ऐसा होता है कि -7 -9 चला जाता है, बट वो इतना वो नहीं करता, परेशान नहीं करता। टेम्परेचर इज नॉर्मल हेयर इफ वी कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द रशिया। So that was all, expectation versus reality. If you're thinking that I'm missing some point, you can pin me comment में आप comment कर सकते हो, so that I can clear those points. अगर आपके पास कोई doubts है, you can also ask on comment box. I will reply to you all each and every question अगर मेरे से possible हुआ तो. And also please suggest me on which topic I should make the video, so that it would be really helpful for you all. Please do share this video if you like it.